So, hi friends, welcome to the Civils. I hope every one of you is doing good. तो अभी बस पीसीएस का रिजल्ट आया है और इस बार अच्छा खासा रिजल्ट है पीसीएस का. टोटल 15,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है जो मेंस लिखेंगे इस बार. एंड अगर हम सीट्स की बात करें तो टोटल दिस ईयर वी हैव 947 सीट्स, जो कि अच्छे, इट्स अ गुड नंबर ऑफ सीट्स, राइट. सो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार टू ग्रैब योर सीट, टू टेक द सिलेक्शन. ठीक. तो अगर हम बात करें इस पीसीएस के एग्जाम की, तो अब यूपी पीसीएस का मेंस भी बहुत वी कैन सी मेजर चेंजेस इन द पेपर. अगर एज वी सी प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए तो काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया है, काफ़ी डायनेमिक हो गया है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं. वी हैव 6 पेपर्स, जीएस के हमारे 6 पेपर हैं. एंड मतलब काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन हो गया है, एक लेवल हो गया है पीसीएस मेंस के पेपर्स का भी. ठीक, यू अग्री विद दिस? अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से पीसीएस के आंसर्स हमें लिखने हैं, एक वो यूपीएससी लेवल वाली चीज़ें हो गई हैं आप पीसीएस में भी. सो इसके लिए ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स एंड सच अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स कि एवरी डे आई एम गेटिंग कॉल जब से रिजल्ट आया है कि द सिविल्स का पीसीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है, मैम कब स्टार्ट हो रहा है, when are you starting, what is going to be the fee structure, what is going to be the whole thing, how we are going to cover all the syllabus, क्या curriculum रहेगा, कैसे चीज़ें होगी. So now we have decided कि ठीक है, okay, now इतने सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं this year अब हम PCS भी अच्छे से कराएंगे. Though in the past year we were doing PCS but not as, मतलब BPSC का जितना हमारे पास जितने स्टूडेंट थे PCS के थे बट उतने कम थे. And we even have selection, Izaz हैं, Vivek हैं, they are selected, our candidates selected in PCS exams. But yes, it was, झूठ नहीं बोलूँगी, कम बच्चे थे, but yes, दो कम बच्चे थे, but results था हमारे पास. ठीक है, तो but this year we are launching a full-fledged UP PCS Super 20 batch. And that's a good news for you कि जिस तरह से हमारा जो भी सक्सेस रहा है PCS, BPSC को और PCS में भी इनफैक्ट, तो इस बार भी हमारा यूपी पीसीएस का सुपर 20 बैच लॉन्च हो रहा है जो कि 5 मार्च से स्टार्ट होगा. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उस बैच में हाउ थिंग्स विल प्रोसीड, किस तरह से हम क्या क्या कवर करेंगे, सिंस पीसीएस का सिलेबस जो है वो अच्छा खासा सिलेबस है, 6 पेपर्स हैं वहाँ पे. तो सबसे पहले तो इट इज गोइंग टू बी इन 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस हैं, ठीक, लर्निंग की 3 स्टेजेस रहेंगी सुपर 20 वाले प्रोग्राम में. फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज इज टोटली डेडिकेटेड टू डेली आंसर राइटिंग, यानी कि मंडे टू फ्राइडे वी विल डू डेली आंसर राइटिंग. हम लोग डेली आंसर राइटिंग करेंगे. एक प्रॉपर प्लानर, एक प्रॉपर शेड्यूल आपको मिल जाएगा. ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ एक प्लानर शेयर हुआ है जहाँ पे वी हैव मेंशन कि कौन कौन से टॉपिक कितने कितने डेज चलेंगे, कितने कितने डेज में कवर होंगे. एंड उससे भी एक डिटेल प्लानर जो है जिसमें हर एक डिटेल मेंशन रहेगी. लाइक मंडे टू फ्राइडे का अगर डेली आंसर राइटिंग है तो उस वीक में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से आपके क्वेश्चंस, हम लोग डेली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो एवरी डे डेली आंसर राइटिंग में 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू शार्प 8 PM टेलीग्राम ग्रुप में. उसमें आपको यू हैव टू राइट द आंसर, सबमिटेड बाय 10 PM. कोशिश सबकी यही रहेगी उन बच्चों की कि अगर 8 बजे आपको आंसर मिला है तो 10, 10:30, 11 o'clock तक आपको वो आंसर अपने ग्रुप में सबमिट करने होंगे, राइट. तो फर्स्ट स्टेज में वी विल डू डेली आंसर राइटिंग जिसमें एवरीडे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसके आंसर्स लिखोगे. वो आंसर्स आपको प्रॉपरली इवेल्युएट होके मिलेंगे विद प्रॉपर फीडबैक विद इन 48 आवर्स. ओके, 24 to 48 आवर्स में आपको आपके प्रॉपर इवेल्युएटेड आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ओके, जब हमने डेली आंसर राइटिंग कर ली, मंडे टू फ्राइडे में एक बेस बना लिया, एक चीजें समझ ली हमने, देन सैटरडे संडे जो होता है दैट इज फॉर टेस्ट. वो टेस्ट के लिए होगा, यानी कि हफ्ते भर में जो हमने प्रैक्टिस की दैट इज उसका टेस्ट होगा आपका इधर सैटरडे और संडे. तो सैटरडे संडे इज फॉर टेस्ट और वो हो गई आपकी स्टेज 2. तो स्टेज 2 में ऐसे सैटरडे संडे में आपकी मिनी टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, जो भी हमने किया, जिस तरह से हम जो भी सेक्शंस हमने कवर किए. देखो क्या होता है ना कि ये जो पीसीएस का पेपर है इसमें है तो 6 पेपर,
इसको हमने बहुत अच्छे से कैटेगरिकली अगर हम सेक्शन वाइज डिवाइड करें तो 6 पेपर 20 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। ये 20 सेक्शंस हैं और जो हम वही सेक्शन बाय सेक्शन जो 20 सेक्शंस हमने सेग्रीगेट किए हैं, चीज़ें जिस तरह से सेग्रीगेशन हुआ है उसी तरह से वी विल कवर आर सिलेबस, ठीक है। 3-3 क्वेश्चन डेली करके 6 पेपर के 20 सेक्शन है, उस हिसाब से आपके सारा जो भी सिलेबस है वो कवर होगा, राइट। तो स्टेज 2 हो गई आपकी, टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, एंड देन कम्स स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा, अब यू हैव लर्न डेली आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग में आपने क्या सीखा, आपने आंसर राइटिंग टेक्निक सीखी, आपने बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग सीखा कि किस तरह से अपने आंसर्स को आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह से अपने आंसर्स को आपको इन्हांस करना है। आंसर राइटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, जो वर्ड्स होती हैं, जो सारी चीजें होती हैं, वो आपने डेली आंसर राइटिंग के थ्रू सीखी। उसको आपने सेकंड स्टेज में इंप्लीमेंट किया, यानी कि जो सेक्शनल टेस्ट थे आपने उसमें वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करी। अब यहाँ पे बात आती है स्टेज 3 की, जहां पे जो कि फुल लेंथ पेपर होगा, एग्जैक्टली बेस्ड ऑन यूपी पीसीएस के जो मेंस के पेपर होते हैं उनका जो पैटर्न होता है, सेम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे हमारे जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो बेस्ड रहते हैं। तो जब हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 कर ली और उसमें अपना एक बेसिक बेस बना लिया और चीजें हमने हो गई, तब हम एडवांस लेवल पे आए जो है हमारा फुल लेंथ टेस्ट। अब उस फुल लेंथ टेस्ट में आप पेपर एकदम वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे जिस तरह से आप पीसीएस के एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करोगे, ओके। सो यू आर सपोज टू राइट द आंसर्स, यू आर सपोज टू गिव दैट मेंस, जो फुल लेंथ का पेपर होता है एकदम उसी तरह से आपको देना होगा जिस तरह से आप पीसीएस एग्जाम का मेंस लिखेंगे। ये सारी चीजें आंसर राइटिंग की जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, टेक्निक्स हो गई और उसमें इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, अगर ग्राफ डालना है कहीं पे डेटा डालना है, कहीं पे फ्लो चार्ट डालना है, वो सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करके उसको एक फाइनल आपने फुल लेंथ टेस्ट में जाके आपने उसको लिख दिया। तो इस तरह से 3 स्टेजेस में आपकी एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग का बेस आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर राइटिंग में, हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, हर एक चीज को लेके आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। पेपर लेंदी होते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करना, सही समय में अटेम्प्ट करना, कितने वर्ड्स कितने लिखने हैं, किस तरह से हमें अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाना है, ये सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम में सिखाई जाएंगी, ठीक। इसमें फिर हम लोग ऐसे भी करेंगे और इसमें हम लोग हिंदी भी करेंगे। तो ये ओवर एंड ऑल फुल कंप्लीट पैकेज है सुपर 20 का, जो ये बैच है पीसीएस का। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट बस फोकस रह के, काम होके, और जिस तरह से आपको चीजें बताई जा रही है उस तरह से आप करोगे, डेफिनेटली आपका पीसीएस मेंस बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मेंस में हमसे बेहतर कोई नहीं है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, और चाहे वो स्टेट पीसीएस हो। बिकॉज यू नो हमारे वहाँ पे हम जो काम करते हैं ना, जो सर काम करते हैं या हम लोग, हमारी जो पूरी टीम है, वो एक पर्सनलाइज लेवल पे आके काम करती है। इट्स जस्ट नॉट दैट कि आपने एडमिशन लिया, ग्रुप में बच्चे आए, एडमिशन लिया, हमने सबको एक चीजें बता दी, नहीं। बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। या आप मेरी हर वीडियो में सुनोगे कि मैं हमेशा इस चीज पे एम्फेसिस करती हूँ कि चीजें जो होती हैं वो कस्टमाइज होती हैं, पर्सनलाइज होती हैं, बेस्ड ऑन एवरी स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। हर बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है, हम उसको देखते हैं। अब हम उसको कैसे देखते हैं? नाउ उसको देखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि फर्स्ट डे, जो वेरी फर्स्ट डे होता है हमारा, उसमें हम आपसे 2 आंसर लिखवाते हैं, ओके। आप 2 आंसर लिख के दोगे, वो आंसर आपके प्रॉपर इवेल्युएट होंगे, देखे जाएंगे कि व्हाट इज योर राइटिंग पैटर्न, आपका राइटिंग पैटर्न क्या है, आप किस तरह से लिख रहे हो, क्या आपका एक मतलब एक बेस है। कई बच्चों का तो बेस भी नहीं होता है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू राइट। कई बच्चे होते हैं जो पढ़े होते हैं, जिन्होंने मेंस ऑलरेडी लिखा होता है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बट फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं। तो वो सारी चीजें, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन यू आर सपोज टू गिव योर 2 आंसर्स, जिसको हम प्रॉपरली इवेल्युएट करेंगे। उसको पूरा आपको वी विल टेल यू कि सी दिस इज योर राइटिंग स्टाइल, आप ऐसे लिखते हैं, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना, ये चीज आपकी अच्छी है, ये चीज बहुत बेकार है, इस चीज पे हम थोड़ी मेहनत और करेंगे तो वो और अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर उसके बाद आपसे डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी। देन आफ्टर 10 to 15 डेज, ठीक है, वी विल कंपेयर। 15 डेज के बाद वी विल कंपेयर द फर्स्ट आंसर, द फर्स्ट डे आपने जो आंसर दिया था और जो आप 15 डे पे आंसर दे रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस है। एंड आई बेट यू
कि जब आप वो डिफरेंस देखोगे क्लियरली यू कैन मेक द डिफरेंस। पहले यार मैं ऐसे लिख रही थी, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, आई वॉज नॉट यूजिंग द गुड वर्ड्स, या मेरा इंट्रो अच्छा नहीं था, मेरा कंक्लूजन अच्छा नहीं हो पा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू प्रेजेंट जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं लिख नहीं पा रही थी। बट एट 15 डेज के बाद जब आप अपनी कॉपी देखोगे यू विल सी द चेंजेस, यू योर सेल्फ विल सी द चेंजेस कि यस मेरी आंसर राइटिंग में मेरी चीजों में चेंजेस आए हैं। क्योंकि हमारा मेन एम यही होता है, ठीक, कि आपको आंसर राइटिंग को हम इतना स्मूथ और इजी प्रोसेस बना दें कि जितने बच्चे आंसर राइटिंग से डरते हैं या जिनको जो भी कंफ्यूजन होती है, डाउट होते हैं, वो सब किसी के दिमाग में ना रहे, और एट द एंड जब ये बैच खत्म हो यू विल फील कि यार मुझे नहीं पता था कि आंसर राइटिंग कुड बी सच अ सिंपलर थिंग। जो कॉम्प्लेक्स इतना बन रखा है हम उसको आपको एकदम सिंपल वे में देते हैं। सो इस तरह से जो हमारा पीसीएस का जो सुपर 20 का बैच रहेगा वो इस तरह से पूरा डिजाइन है, ठीक। इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको 12 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, राइट। 12 सेक्शनल टेस्ट, 6 फुल लेंथ टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल, मेंस बूस्टर कंटेंट, एंड देन कम्स आवर फेवरेट पार्ट जो होती है पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप तो बहुत लोग देते होंगे, बट द वे वी गिव पर्सनल मेंटरशिप जो हमारे यहाँ दी जाती है, आई एम श्योर वो वहाँ मतलब और जो भी इंस्टीट्यूट जो ये कहते हैं कि ये पर्सनल मेंटरशिप देते हैं उस तरह से नहीं मिलती। बिकॉज बहुत बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि वहाँ भी पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है बट कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है, कोई आंसर ही नहीं करता है, या 3-3 4-4 दिन बाद आंसर होता है फ़ोन या कोई रिप्लाई आता है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वी हैव फिक्स्ड अ टाइम, दैट इज इवनिंग 6 to 7। आपका एक टाइम फिक्स है जिसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी है, जो भी XYZ आपको पूछना है, जो कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप बहुत आराम से शाम को 6 से 7 के बीच में कॉल करके आप पूछ सकते हो, एंड आपके कॉल्स को आंसर किया जाएगा। इन केस समटाइम्स अगर ऐसा होता है कि आपकी कॉल नहीं उठाई गई या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं गया, तो उसका यही रीजन होगा कि द अदर पर्सन, सर बिजी होंगे या मैं बिजी होंगी या हमारी टीम के और मेंबर भी होंगे, दे मस्ट बी बिजी। बट येस, आपको आपकी क्वेरी का आंसर जरूर मिलेगा। अगर 6 से 7 में नहीं मिला तो मे बी रात में आपको कॉल बैक आए। इट इज आवर ड्यूटी, बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी। हम आपको फिर से कॉल बैक करेंगे, एंड देन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी चीजें, वील मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। एंड हमारे जूम के डाउट सेशंस भी होंगे इन विच यू आर फ्री टू आस्क वट एवर यू वॉन्ट, विच एवर डाउट यू आर हैविंग। आप आराम से उसमें कॉल करके मतलब जूम के सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव सेशंस रहेंगे, यू कैन मतलब क्लियर योर डाउट्स देयर। तो इस तरह से ये जो भी प्रोग्राम है हमारा इस तरह से पूरा चलेगा, यूपीपीसीएस का भी। एंड लिमिटेड सीट्स हैं बिकॉज अगेन हमारा पूरा फोकस क्वालिटी पे रहता है, क्वांटिटी पे इतना नहीं रहता है। इसीलिए इट्स अ सुपर 20 बैच, 20 बच्चों का बैच रहेगा, लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड सीट्स रहेंगी, बिकॉज हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना है। और ऑलरेडी वी आर ऑक्यूपाइड विद बीपीएससी एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, तो इसलिए इसमें भी इट्स नॉट दैट कि हमें बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठा करनी है। एंड वन थिंग मोर, दिस इज अ मैसेज कि जो भी सीरियस स्टूडेंट्स रहेंगे, जो जेन्युइनली मेहनत करने के लिए तैयार हैं और सीरियस है अपनी इस चीज को लेके, प्लीज आप वही लोग एडमिशन लेना, ठीक है। उन लोग प्लीज वो एडमिशन मत लेना, वो वाले स्टूडेंट्स जो ये ज्वाइन करके देखते हैं ना क्या क्या पढ़ा रहे हैं लोग, क्या करा रहे हैं, देखते हैं कैसा चल रहा है। नहीं, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप आओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सर जो है वो बहुत रगड़ते हैं, तो कई लोग बीच में इसमें ऑफेंड भी हो जाते हैं, बट देयर इज नथिंग ऑफेंसिव इन दिस, आपकी भलाई के लिए है। इसीलिए जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे, जो वाकई अपना सिलेक्शन चाहते हैं और जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ आएंगे, आपको हम पे ट्रस्ट करना है, हमको आप पे ट्रस्ट करना है, वही इसमें एडमिशन लेना। अदरवाइज जो बाकी ऐसे ही है जिनका चलता फिरता वाला एटीट्यूड रहेगा, वो लोग एडमिशन मत लेना यार, ठीक है। क्या कोई फायदा नहीं होगा ना यार, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और मे बी आपको वो मिलेगा नहीं जो आप चाहते हो। तो इट्स बेटर इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, इफ यू ट्रस्ट, you have that trust, then you're most welcome to the civils, and where we promise that we will give our more than 100% to make sure कि आपका जो पीसीएस का मेंस है वो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली से आपका मेंस के आंसर राइटिंग कवर हो जाए।
पूरा सिलेबस कवर हो जाए GS1 से लेके GS6 तक, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इन केस आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो येस, वी आर हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ये था हमारा जो पूरा करिकुलम, जिस तरह से हमारी चीज़ें चलेंगी PCS सुपर 20 के बैच की, मैंने आपके साथ शेयर करी। और बाकी आपको और कोई भी जानकारी लेनी है, यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, यू कैन सब्सक्राइब अ टेलीग्राम चैनल, एंड यू कैन इवन लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग सुपर 20 बैच और एनीथिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स और अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। एंड येस, कम ऑन, गियर अप, इट्स अ वेरी नाइस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। अच्छी खासी सीट्स हैं और टाइम भी है, चीज़ें हो जाएंगी, मेहनत करो एंड ज्वाइन द बेस्ट आंसर राइटिंग कोर्स फॉर यू। वी आर हियर फॉर यू, ताकि आपका जो भी प्रोसेस है आंसर राइटिंग का, सिलेक्शन का, उसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सके और इजीली आपको आपके गोल तक पहुंचाने में अगर हम मेहनत कर पाए या उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाए, तो ये हम सौभाग्यशाली रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट, एंड सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सिविल से जुड़ो, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी जुड़ रहे हो, जहां भी हो, जिधर भी हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, मन लगा के, फोकस करके बस अच्छे से पढ़ाई करो और बस अपने एम्स और अपने गोल्स को अचीव करो। दैट्स इट। सो यस, थैंक यू।